एक बार एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव के अंदर किशन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास 1 एकड़ की थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो अपनी खेती किया करता था और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। किशन का एक बेटा था जिसका नाम था चीनू। चीनू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। वो हमेशा अपनी क्लास में प्रथम स्थान पर आता था। चीनू की क्लास के अंदर ही बिट्टू नाम का एक लड़का था। बिट्टू चीनू से बहुत ज्यादा जलता था, क्योंकि चीनू हमेशा फर्स्ट आता था और बिट्टू फर्स्ट नहीं आ पाता था। बिट्टू उस गांव के सरपंच का बेटा था और उसके पिता बहुत अमीर थे। उसने अपने बेटे को स्कूल आने जाने के लिए एक मिनी कार लेकर दी हुई थी और बिट्टू हमेशा उस मिनी कार के अंदर ही अपने स्कूल पे आया करता था। वहीं चीनू के पिता किशन बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए किशन हमेशा अपने बेटे चीनू को अपने कंधों के ऊपर बिठाकर स्कूल छोड़ने आते थे। एक दिन जब किशन अपने बेटे चीनू को अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में बिट्टू मिलता है। बिट्टू अपनी मिनी कार में जा रहा था। बिट्टू चीनू का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, अरे ओ चीनू, तेरे बाप के पास इतने भी पैसे नहीं है क्या कि वो तुझे एक साइकिल खरीद के दे सके? देख कैसे वो तुझे अपने कंधों पर बिठा के ले जा रहे हैं, और वो भी पैदल पैदल। देख, मेरे पिता ने मुझे मिनी कार खरीद के दी है और मैं तो आराम से कार के अंदर स्कूल जाता हूँ। तभी चीनू को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन चीनू का पिता किशन उसे समझाता है कि बेटा, अगर कोई तुम्हारा मजाक बनाए या तुम्हें बुरा भला कहे, तो तुम्हें उस बात को अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं। तुम उसको एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। चीनू अपने पिता की बात मान लेता है और चुपचाप स्कूल चला जाता है। कुछ दिनों की बात है। एक दिन किशन के कंधे पे चोट लग गई थी, इसलिए वो अपने बेटे से चीनू से कहता है कि बेटा, आज मैं तुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए तुम भी घर पे ही रह लो। लेकिन चीनू कहता है कि पिताजी, आज स्कूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अकेला ही स्कूल चला जाऊंगा। स्कूल का रास्ता तो मुझे पता ही है, साथ में सारे गांव वाले भी मुझे जानते हैं, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा। किशन अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और चिनू पैदल ही अकेला ही स्कूल की तरफ निकल लेता है। रास्ते के अंदर उसे बिट्टू मिलता है। बिट्टू अपनी मिनी कार के अंदर स्कूल जा रहा था। जब वो चिनू को पैदल जाता देखता है तो उसके पास अपनी गाड़ी लाकर रोक देता है और चिनू से कहता है, अरे ओ चिनू, आज तेरा बाप तुझे छोड़ने के लिए नहीं आया, क्या बात है? चिनू कहता है, मेरे पिता के कंधे में चोट लग गई है, इसलिए आज मैं पैदल ही स्कूल जा रहा हूँ। बिट्टू उसे कहता है, ठीक है चिनू, तू एक काम कर, तू मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जा, मैं तुझे अपनी गाड़ी के अंदर स्कूल छोड़ दूंगा। चिन्नू जैसे ही उसकी कार में बैठने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, तभी बिट्टू तेजी से अपनी गाड़ी को आगे भगा लेता है, जिससे बेचारा चिन्नू नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। वो वापस घर पर आता है और अपने पिता किशन को सारी बात बताता है। उसके पिता को भी बड़ा बुरा लगता है। वो तुरंत चिन्नू को लेकर बिट्टू के घर पर जाता है। बिट्टू का घर बहुत बड़ा था। उसका घर गांव में एक बंगले की तरह था। किशन वहां पर जाने के बाद सरपंच साहब को आवाज लगाता है कि सरपंच जी, सरपंच जी। तभी सरपंच वहां से बाहर आता है और बाहर आने के बाद किशन सरपंच जी से कहता है कि सरपंच जी, आपके बेटे ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया। उसे अपनी गाड़ी में बैठने नहीं दिया और जब तेजी से गाड़ी चलाई तो मेरे बेटे को चोट लग गई। अपने बेटे को थोड़ा सा समझाइए। कि सरपंच अपने बेटे को समझाने के बजाय उल्टा किशन को ही डांटने लगता है कि अरे ओ गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में बोलने की? तुझे पता है उसकी कार कितनी महंगी है? मेरा बेटा इस सरपंच का बेटा है, इसलिए उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो तुझे क्या लगा मैं अपने बेटे को डांटूंगा? तेरी इतनी हिम्मत, आज के बाद कभी मेरे बेटे की शिकायत लेकर मेरे पास मत आना। बेचारा किशन आगे क्या बोलता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो वापस चुपचाप अपने घर पर आ जाता है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीनू हमेशा की तरह अपने स्कूल जा रहा था। तभी बिट्टू उसके पास आता है और अपनी मिनी कार के अंदर बैठा बैठा उसे छेड़ने लगता है। तभी अचानक से चीनू बिट्टू की मिनी कार को धक्का दे देता है और उसकी कार सड़क के दूसरी तरफ गिर जाती है। बिट्टू इससे पहले कि कुछ समझ पाता, तभी वो देखता है कि पीछे से एक बड़ी सी गाड़ी उन दोनों के बीच में से गुजरी है। अब बिट्टू को सब कुछ समझ में आ गया था कि कैसे चीनू ने उसकी गाड़ी को धक्का देकर बिट्टू की आज जान बचाई है। बिट्टू को ये भी बात समझ में आ गई थी कि चीनू बुरा लड़का नहीं है, इसलिए बिट्टू तुरंत जाकर चीनू के पास हाथ जोड़कर उसे माफी मांगता है और कहता है कि चीनू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तूने आज मेरी जान बचाई। उसके बाद बिट्टू अपने घर पर जाकर अपने पिता को भी सारी बात बता देता है। अब सरपंच साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो किशन के घर जाकर उनसे माफी मांगते हैं। उसके बाद चीनू और बिट्टू हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोनों हमेशा बिट्टू की मिनी कार के अंदर स्कूल जाया करते थे और दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।